हौसले इतने बुलंद कि आसमान नापने लगते हैं। जब भी कुछ सुनाने आऊं मेरे पैर कांपने लगते हैं। देखिए कि कुछ पुराने से शुरुआत करते हैं कि जिन्होंने ठुकराया है मुझे उन्हें आम कर दूंगा। जिन्होंने ठुकराया है मुझे उन्हें आम कर दूंगा। जिस नाम से जुड़ूंगा उसे आसमान कर दूंगा। देखिए कि प्रशांत चौहान है मेरा नाम और ऋषिकेश से हूं मैं। तो अपने ही शहर के लिए कुछ लाइनें पढ़ता हूं कि ऋषिकेश की हवाएं भी माथे को चूम कर स्वागत करती हैं। फिजाएं इतनी नशीली कि फीका तेरा हर जाम हो जाए, तेरा दिल उसकी सुंदरता का गुलाम हो जाए। वहां का जवान जब दहाड़े तो कोहराम हो जाए, और वो उत्तराखंड की मिट्टी है जनाब, वहां रावण भी कदम रखे तो राम हो जाए। देखिए कि कोई बेचारा ना समझे इसीलिए किसी के सामने नहीं रोते हैं। कोई बेचारा ना समझे इसीलिए किसी के सामने नहीं रोते हैं। मोहतरमा, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए कि चाय प्रेमी होंगे उनके लिए देखिए कि मेरी मोहब्बत बनकर सारे गम सहने लगी है। मेरी मोहब्बत बनकर सारे गम सहने लगी है। वो चाय ही है जो मेरी रगों में बहने लगी है। और कुछ देखिए, बहुत प्यारी लगती हो इस कदर अदाओं से घेरती हो। बहुत प्यारी लगती हो इस कदर अदाओं से घेरती हो। मैं दीवाना हो जाता हूं जब तुम अपनी जुल्फ बिखेरती हो। देखिए ये जो अभी मैं सुनाने वाला हूं कि मैं ऐसी चीज़ों को अवॉइड करता हूं लिखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो मेरी डायरी में सिर्फ एक टॉपिक बनकर रह जाएं। क्योंकि कैंडल उठाने से जलाने से कुछ नहीं होता, और हम कानून अपने हाथ में ले नहीं सकते, कुछ ऐसा कर नहीं सकते। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। लेकिन कभी कभी इतना दर्द हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी बुरी लगती हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप ही निकल के आती हैं। और एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ आपके साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, जब वो छोटे थे तो उनके यहाँ पर एक रेप हुआ था, और उस आदमी को सज़ा सुनाई गई थी, मौत की सज़ा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसे मौत नहीं देनी। तो सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए कि ये क्या कह रहे हो तुम, इसे मौत नहीं देनी। सब लोग उसे उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ मौत नहीं देनी, इसे इसके दोनों हाथ काट कर, इसके दोनों पैर काट कर इसे चौराहे पर रखा जाएगा, ताकि हर आने जाने वाला वहां से इसे देखे और उन लोगों की रूह कांप जाए, ताकि कोई आगे ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। तो मैं ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें निकल आती। देखिए क्या आया है कि अब डिसाइड कीजिएगा कि इन बलात्कारियों के लिए एक नियम ऐसा चलाया जाए, नंगा करके बीच सड़क में इन्हें जिंदा जलाया जाए, या इस समाज में इन्हें इस तरह छांट दो, कुछ गलत कर ही ना सके, इनका वो अंग काट दो। फिर इनकी मर्दानगी पर इन्हें शक कराया जाए, बाकी सब बाद में, पहले इन्हें नपुंसक बनाया जाए। इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये पुराने सवाल थे। अब सवाल ये है कि इन्हें नपुंसक बनाया जाए, फांसी पे लटकाया जाए, या जिंदा जलाया जाए। बहुत शुक्रिया।